गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ दिन है संगत जी, क्योंकि गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स जो हमें मिलने जा रही है, गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन हमें हो रहे हैं। देखो संगत जी, जोत जल रही है, वहाँ पे भी गुरुजी के दर्शन है। देखो संगत जी, हर जगह गुरुजी के स्वरूप से है, और गुरुजी के स्वरूप नहीं, गुरुजी खुद विराजमान है। संगत जी देखो, गुरुजी कहते हैं जब मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूँ ना, तो तुम्हारे घर से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। तुम सिर्फ जो रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, तुम उसकी तरफ चलो, तुम उसकी तरफ सेवा की तरफ ध्यान दो। संगत जी इस स्वरूप में देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं सेवा में ध्यान करो। जैसे संगत जी हम करते हैं हर 7 तारीख को लंगर सेवा गुरु जी की। तो संगत जी हमने खुल के बोला हुआ, किसी भी संगत को कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, हम हर 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं। देखो संगत जी, वैसे तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी कमाई से 10वां हिस्सा हमेशा परमात्मा के नेक काम में लगाना चाहिए। तो संगत जी ऐसा तो करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप 10वां हिस्सा मत निकालो, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट जरूर निकालो जो आपका किसी लंगर सेवा में, किसी के दान पुण्य में, किसी भी रूप में जाए। तो संगत जी वो घर में बहुत बरकत लेके आता है। दूसरा संगत जी, आज देवोठनी ग्यास है, आज बाबा श्याम जी का भी बर्थडे है। तो बाबा श्याम को बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मुबारक, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी बाबा श्याम हमें अपने ब्लेसिंग से भरपूर कृपा करे, हम पे हमेशा प्रसन्न रहे, हमें कभी नाराज ना हो। देखो संगत जी, सब सब एक ही रूप है, सब हमारे गुरु जी के ही रूप है, सब सबके सब एक रूप है, लेकिन नाम अलग अलग है। क्योंकि नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि संगत जी वो तो देखो परमात्मा ही जाने ऐसा क्यों है। तो संगत जी, मैं तो मुझे बता दें कि 7 तारीख को लंगर सेवा होती है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब शादियों के सीजन होने जा रहे हैं, गुरु जी काफी को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी जो रिश्ता गुरु जी ने जुड़वाया है ना, समझ लो वो उस पर पक्की स्टैंप लगा दी गुरु जी ने, क्योंकि बने ही वो एक दूसरे के लिए हैं। क्योंकि संगत जी, जो गुरु के दरबार में जिस रिश्ते की मंजूरी हो जाती है ना, तो समझ लो वो रिश्ता सदा सदा के लिए होता है, और 7 जन्मों के लिए होता है, और वही सबसे प्यारा रिश्ता होता है। अगर हम उसे छोड़ के कहीं और बढ़ते हैं ना, तो समझ लो हम तकलीफों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरु की तो मर्जी है ही नहीं, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरु का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पे आप एक बार चले जाओगे, मत्था टेक लोगे ना, फिर वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, हर पाठ में एक ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी उस ब्लेसिंग्स को ले, और संगत जी मैं बार बार कहता हूँ, इस पाठ को हाथ से जाने मत दे। यह इतना प्यारा गोल्डन चांस है, शिव पुराण को सुनना इतना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है शिव पुराण को सुनना। संगत जी आप यकीन मानोगे कि आप जब सुनना स्टार्ट करोगे, आपके जीवन में कितने परिवर्तन आएंगे। तो संगत जी, हर पार्ट को एंड तक सुन के प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नैमिषराय में दीर्घ संघ के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख देख कालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुछ मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे न? यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हो? मुनियों ने कहा कि प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है। हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों के पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्र देव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है।
अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण देव रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परम परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ में अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आपका अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम है श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की है। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति था उनके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वाले पुरुषों को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ चेतन और जड़ प्रकृति चेतन जीव, और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को कर्म से पास पशुता पशुपति कहते हैं। तत्व पुरुष पराय इन्हीं 3 तत्वों को अक्षर इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। अक्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं, और इन दोनों को प्रेरित करता है वह अक्षर और अक्षर दोनों से ही भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। उसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने पर वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। तदपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है, और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है। वह जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की
वृत्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति ऊर्ध्वगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन मात्राएं हैं, 5 भूत मात्रा ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा प्रधान महतत्व अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण तो सब मिलकर 24 होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही उसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जैसे हम मिट्टी कहते हैं, वह कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है और जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ व्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण उनका आधारभूत शरीरता भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति और अनियत है, उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को प्राणुभूत विषयों का समरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में, न नीचे और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष ने निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया उससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन है, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। इसे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अज्ञान से आपालित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आले माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए हैं और भविष्य काल में सहस्रों शरीर आने वाले हैं। अब सब आकर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के समान ही है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरी काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बनता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं।